करें सपने अपने। आज अमावस्या है, इसलिए आपको अमावस्या से जुड़े बेहद अचूक उपाय बताऊंगी। ये उपाय आपके जीवन से प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे। क्या शादी नहीं हो रही है? क्या घर में हमेशा कलेश रहता है? क्या आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब चल रही है? क्या आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है? क्या आपकी नौकरी नहीं लग रही है? ये सब होने के पीछे कहीं पितृदोष तो नहीं है? अगर ऐसा है तो आज की रात आपको एक खास पूजा करनी है। अमावस्या की रात पितृदोष से मुक्ति पाने का खास तरीका जानिए। प्रत्येक अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल और पुष्प अर्पित करें। ओम पितृभ्ये नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद पितृ सूक्त का पाठ करना शुभ फल देता है। आपके घर एक तांबे का बर्तन जरूर होगा। अमावस्या के दिन सूर्य देव को तांबे के बर्तन में लाल चंदन, थोड़ा सा गंगा जल और साफ पानी मिलाकर ओम पितृभ्ये नमः का बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ्य देना है। इसके साथ साथ हर अमावस्या के दिन दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे और दिवंगत पितरों के लिए पितृ तर्पण करना चाहिए। अमावस्या की रात वैसे ही उपाय और टोटकों के लिए खास माना जाता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। आज मैं आपको अमावस्या के 7 वो अचूक उपाय बताने जा रही हूं, जिन्हें अगर आपने ठीक से कर लिया तो समझ लीजिए आपको 7 समस्याएं जिससे आप जूझते हैं वो खत्म हो जाएंगी। क्या आपको काल सर्प दोष है? पहली समस्या का निवारण क्या है? अमावस्या की रात आपको ये उपाय करना है। किसी अच्छे पुरोहित से घर में हवन करवाएं और शिव जी की पूजा करें। काल सर्प दोष दूर होगा। आपकी दूसरी तकलीफ क्या है? अगर ये आपकी तकलीफ है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपको लगता है किस्मत में पैसा नहीं है, तो अमावस्या की रात ये खास उपाय कीजिए। आपको एक पानी वाला नारियल लेना है। इस नारियल के 5 टुकड़े कर लेने हैं। इस 5 टुकड़ों को शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की तस्वीर या शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ये शाम के समय करना है और अपनी समस्या शिव जी को बतानी है। ध्यान रहे, इस उपाय से किसी का बुरा करने का बिल्कुल ना सोचें और रात के समय इन नारियल के टुकड़ों को खिड़की पर रख दें। सुबह उठते ही नारियल को घर से दूर कहीं रखाएं। आपको धन में जो रुकावट आ रही है पैसे से रिलेटेड, वो दूर होगी। अब तीसरी समस्या सुनिए। क्या दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहे हैं? तो अमावस्या का उपाय कीजिए। महीने की शुरुआत में आप एक लाल धागा अपने गले में पहने। ध्यान रहे इसमें कहीं कोई ताबीज ना हो। धागे को महीने भर गले में रखें। अमावस्या की रात के समय कहीं सुनसान जगह पर एक गड्ढा खोदकर दबाएं। आपकी सारी परेशानी दूर होने लगेगी। ऐसा हर महीने करें, क्योंकि अमावस्या तो हर महीने आएगी। इस महीने नहीं कर सकते तो अगले महीने शुरू कर दीजिएगा। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो नुकसान से बचने के लिए अमावस्या का उपाय कीजिए। अगर आप काले डॉग को तेल लगी हुई रोटी खिलाते हैं और वो डॉग उसी समय खा लेता है, चाहे आप दूध उसमें मिक्स कर दें, पनीर मिक्स कर दें, आपको नुकसान पहुंचाने वाले के सारे प्लान्स दूर हो जाएंगे और आपको राहत मिलेगी। अब 5वीं प्रॉब्लम सुनिए। अगर आप काफ़ी दिनों से बेरोजगार हैं, जॉबलेस हैं, तो अमावस्या की रात को एक उपाय कीजिए। आप एक नींबू को घर से मंदिर ले जाएं या घर के मंदिर में रखें। साफ हो, नींबू बेदाग हो। इसके बाद इसे अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर 4 बराबर पार्ट्स में काट लीजिए। रात के समय चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसे फेंक दें। ऐसे 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 बेरोजगारी दूर होगी। अगर आपके कष्ट कम नहीं हो रहे हैं तो अमावस्या के दिन आप मछलियों को आटे की गोलियां जरूर खिलाएं। इसके साथ साथ अगर आप श्री राम का नाम भी लेते हैं तो आपके कष्ट जल्दी खत्म होंगे। अमावस्या की रात को बहते नदी के पानी में 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए छोड़ने से धन लाभ होगा। लेकिन इसको नदी के पास छोड़िए प्लीज, नदी को पोल्यूट नहीं कीजिए। मछलियां मरेंगी तो किसी का भला नहीं होगा। अगर आप अमावस्या की रात को मंदिर बंद करने से पहले एक घी का दीपक जलाते हैं और 5 अगरबत्ती जलाते हैं तो आपकी कई परेशानियां चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगी। क्या कौवे आपके घर आकर इसी तरह से काव काव करते हैं? कौवे बहुत अहम संदेश लेकर आते हैं जो शायद आपको पता नहीं चलता।
अमावस्या के खास शो में आज आपको कौवे से जुड़े 3 शकुन और 3 अपशकुन बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए। कौवे से जुड़ा पहला अपशकुन जानिए। बहुत से कौवे किसी एक जगह शोर करें तो उस नगर या गांव पर भारी प्रॉब्लम आने के संकेत बनते हैं। इस तरह से योग बनते हैं। किसी के घर पर कौवों का झुंड आकर चिल्लाए तो घर के किसी सदस्य पर संकट आ सकता है। अब कौवे से जुड़ा पहला शकुन जानिए। अगर यात्रा करने वाले व्यक्ति के सामने आकर बहुत सामान्य स्वर में कौवा कांव कांव करने लग जाए तो समझिए काम पूरा हो सकता है। कौवे से जुड़ा दूसरा अपशकुन जानिए। अगर किसी इंसान के ऊपर कौवा आकर बैठ जाए तो उसे धन और साथ साथ सम्मान की हानि हो सकती है। कौवे से जुड़ा दूसरा शकुन जानिए। अगर कौवा किसी भरे हुए गड्ढे या पानी के नल पर बैठा दिखाई दे जाए तो धन धान्य की वृद्धि होती है। कौवे से जुड़ा तीसरा अपशकुन जानिए। अगर किसी महिला के सर पर कौवा बैठता है तो उसके पति को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब कौवे से जुड़ा तीसरा शकुन भी जानिए। पेड़ पर बैठा कौवा अगर किसी शांत स्वर में बोलता है तो स्त्री सुख मिलता है, कोई महिला आपकी जिंदगी में आती है। साकार करें सपने अपने।